सभी को जय जिनेन्द्र। मान्यवर परम पूज्य आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति ग्रंथादिराज का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आलाप पद्धति ग्रंथादिराज में हमारे नयाधिकार विशेष की चर्चा चल रही है, जिसमें नयों के स्वरूप, उनकी परिभाषाएं, उनके उदाहरण और नय की विवक्षा को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे थे। तो आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के माध्यम से। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। जय बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। शांति शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर पूज्यवर आचार्य भगवंत देवसेन महाराज द्वारा विरचित आलाप पद्धति ग्रंथादिराज में नयाधिकार विशेष की चर्चा कर रहे थे, जिसमें पूर्व की कक्षा में हमने नयों का स्वरूप, नय के भेद प्रभेद हमने जाने और आगम नय की जो अधिकार था उसका हमने बहुत अच्छी तरीके से स्वरूप जाना कि निगम नय क्या है, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजुसूत्र, शब्द एवं भूत और समाभिरूढ़ नय। और उपनय के बारे में भी हमने पूर्व की कक्षा में जाना था। पूर्व की कक्षा हमारी थोड़ी बड़ी हो गई थी। उपनय किसे कहते हैं? जो नयों के समीप रहें उसे उपनय कहते हैं। और उपनय के 3 भूत, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, और इनके भी भेद प्रभेदों को जाना था। आज की इस कक्षा में नय व्युत्पत्ति अधिकार, नय व्युत्पत्ति अधिकार को हम पढ़ेंगे। नय व्युत्पत्ति अधिकार में 2 सूत्र हैं। आइए नय व्युत्पत्ति अधिकार पढ़ लेते हैं। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थे कांशो नयः श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुरभिप्रायो व नयः नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्तनोतीति व नयः। अर्थात कह रहे हैं प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नयः। संधि विच्छेद हो गया कि प्रमाणेन, प्रमाण के द्वारा, संग्रहितार्थ एकांशो नया, प्रमाण के द्वारा जो सम्यक प्रकार से ग्रहण की गई वस्तु के एक धर्म को अथवा एक अंश को ज्ञान कराने वाले नय को, ज्ञान कराने वाले को नय कहते हैं। कि प्रमाण ने जिस वस्तु का ज्ञान कराया है, प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु को जाना गया है, तो उस प्रमाण के द्वारा जो सम्यक प्रकार से ग्रहण की गई वस्तु है, उसके एक धर्म या एक अंश को ग्रहण करने वाला नय क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। परिभाषा में पहले भी कहा था, प्रमाण के अवयव को क्या कहते हैं? नय कहते हैं। प्रमाण के अंग को, प्रमाण के अवयव को क्या कहते हैं? नय कहते हैं। फिर कह रहे हैं श्रुत विकल्पो वा, कि श्रुत ज्ञान के विकल्प को नय कहते हैं। 2 परिभाषाएं हो गई। सबसे पहली परिभाषा क्या बनी? प्रमाण के द्वारा सम्यक प्रकार से ग्रहण की गई वस्तु के एक धर्म या एक अंश को करने वाले ज्ञान को नय कहते हैं, और श्रुत ज्ञान के विकल्प को नय कहते हैं। तीसरी परिभाषा में कह रहे हैं ज्ञातुरभिप्रायो व नया, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। ज्ञाता जो जानने वाला है उसके अभिप्राय को नय कहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हम अभिप्राय हमारा कुछ होता है और शब्द हमारे कुछ होते हैं, तो लोग उसका अर्थ का क्या ले लेते हैं? अनर्थ ले लेते हैं। जैसे किसी को अपन ने समझाया कि भाई आप खाना मत खाना, समझना आप खाना मत खाना, तो सामने वाले व्यक्ति ने समझा कि ये कह रहे हैं कि खाना खाना ही नहीं है, तो क्या खाना है? भूखे रहना नहीं। उसका कहने का अभिप्राय ये था खाना मत खाना, आप रात में खाना मत खाना। शब्द कहना भूल गए। रात्रि भोजन का प्रसंग चल रहा था और प्रसंग चलते चलते उसने एक लाइन बोल दी कि कोई भी अब खाना मत खाना। सारी बातें पूरा प्रवचन होने के बाद साधु महाराज ने, संत महाराज ने लास्ट में एक ही लाइन बोली कि सार क्या है? खाना मत खाना। तो व्यक्ति ने उसका क्या समझ लिया कि खाना ही नहीं खाना। नहीं, उसका मतलब था रात में खाना नहीं खाना।
तो ज्ञाता का अभिप्राय क्या है? रात में खाना नहीं खाना या अभक्ष्य खाना नहीं खाना, बाजार का बना हुआ नहीं खाना, उसका अभिप्राय यह था। तो ज्ञाता का जो अभिप्राय है, ज्ञाता का जो इंटेंशन है वो नय कहलाता है। जो ज्ञाता के समझाने का तरीका है वो क्या कहलाता है? नय कहलाता है। फिर कह रहे हैं नाना स्वभावेभ्यो, अनेक प्रकार के स्वभावों से, व्यावृत्त अर्थात हटाकर, एकस्मिन् स्वभावे, किसी एक स्वभाव में, वस्तु नयति प्राप्त नोति इति व नयः, एक स्वभाव में वस्तु को जो प्राप्त कराता है वो नय कहलाता है। जहाँ पर नाना स्वभावों की चर्चा है वहाँ पर नाना स्वभावों को हटा करके जो एक स्वभाव की चर्चा करता है वो क्या कहलाता है? नय कहलाता है। नय का काम क्या है? नाना स्वभाव की चर्चा नहीं करेगा, एक स्वभाव का। जैसे कि आपको बता दें, जीव के स्वभावों की चर्चा जब हम करते हैं तो जीव के स्वभाव अस्थि स्वभाव भी है, नास्ति स्वभाव भी है, नित्य स्वभाव भी है, अनित्य स्वभाव भी है, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव, भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव। तो 11 तो सामान्य स्वभाव हैं और 10 विशेष स्वभाव। तो ऐसे कुल मिला के 21 स्वभाव की चर्चा की। अब 21 स्वभावों में से एक साथ तो 21 को हम कहेंगे नहीं, एक एक की चर्चा करेंगे। एक साथ तो 21 की हम चर्चा करेंगे नहीं। एक अपेक्षा से अस्थि है तो एक अपेक्षा से नास्ति है, एक अपेक्षा से नित्य है तो एक अपेक्षा से अनित्य है। तो उसकी हम चर्चा करेंगे ना। तो नाना स्वभावों को हटाकर किसी एक की चर्चा करना जो वस्तु के एक स्वरूप को बताए वो नय कहलाता है। प्रमाण सबको ही बताएगा, प्रमाण वस्तु के हर अंश को, प्रत्येक अंश को, पूर्ण वस्तु की चर्चा करेगा, लेकिन नए एक अंश की चर्चा करता है वो नय कहलाता है। समझे? जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि एक गार्डन है, उद्यान है, बगीचा है, बहुत सुंदर उद्यान है। तो प्रमाण ने तो कह दिया कि बहुत सुंदर उद्यान है, ये प्रमाणिक वस्तु हो गई, प्रमाण से चर्चा। अब नय क्या कहलाता है कि इस उद्यान में जो गुलाब का पौधा है ना वो बहुत सुंदर है, ऐसा गुलाब कहीं और नहीं पाया जाता। तो एक तो पूरे गार्डन की चर्चा कर दी और एक आपने किसी वस्तु के एक अंश की। भाई साहब, गार्डन में तो जो झूले लगे वो मस्त हैं, तो क्या फूल अच्छे नहीं हैं? क्या वहाँ की ग्रास अच्छी नहीं है? या वहाँ पे जो टेबल ने कुर्सी लगी वो अच्छी नहीं है? तो अच्छा तो सब है, लेकिन किसी एक की चर्चा करना ये नय कहलाता है। एक की विशेषता बतलाना वो नय कहलाता है। जैसे कि भगवान आदिनाथ थे। अब भगवान आदिनाथ जो थे वो भरत चक्रवर्ती के पिता भी थे कि नहीं थे? थे, किसी के पति भी थे, पूरी जो प्रजा थी उनके राजा भी थे, नाभिराय जी के पुत्र भी थे, बाहुबली भगवान के भी पिता थे, है ना, और मारीच के कौन थे? दादा थे। तो रिश्ता तो उनका अलग अलग बना ना, वो तो सब जानते हैं भगवान आदिनाथ ये हैं। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि पिता की अपेक्षा वो किसी के बेटे हैं, समझ रहे हो? नाभिराय की अपेक्षा से वो आदिनाथ नाभिराय जी के बेटे हैं और भरत की अपेक्षा से वो पिता हैं। तो यही कहलाता है अनेकांत। अनेकांत का काम क्या है? जहाँ पर एक अर्थ नहीं अनेक अर्थों में सिद्धि करे वो अनेकांत है। लेकिन नय एकांत नहीं करता, नय गौण नहीं करता। नय कहता है कि ये भरत के पिताजी हैं, लेकिन नय इस बात को नकारेगा नहीं कि ये नाभिराय के बेटे नहीं हैं। नय तो अपनी बात कहेगा, कहने वाला तो अपनी बात कहेगा, वो किसी बात को नकारेगा नहीं। ये नय का काम होता है। अब कह रहे हैं साद्वेधा साविकल्प निर्विकल्प भेदात। वह नय 2 प्रकार का है, साविकल्प और निर्विकल्प। सुनय और दुर्नय ये भी 2 भेद बताए। फिर साविकल्प को सुनय और निर्विकल्प को दुर्नय, और इसको निरपेक्ष और सापेक्ष भी कहा गया। तो ऐसे ये नय के आचार्य भगवंत ने भेद बताए। इस प्रकार से आपका नयाधिकार होता है, मतलब नए व्युत्पत्ति अधिकार आपका होता है, जिसमें नय की बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया गया। नय में 2 अक्षर हैं, न और या। नय जिसका सामान्य सा अर्थ है, प्रमाण का अर्थ होता है जो वस्तु के सर्व देश को जाने वो प्रमाण, और नय के नय मतलब जो वस्तु के एक देश को जाने वो नय। अब कोई एक प्रश्न पूछ ले कि नय और प्रमाण दोनों सम्यक ही होते हैं या मिथ्या? नय तो मिथ्या होना चाहिए,
क्यों होना चाहिए मिथ्या? क्योंकि नए तो वो वस्तु के एक अंश को ग्रहण कर रहा है, जबकि अपने यहाँ तो अनेकांत धर्म बताया। तो कह रहे जिस प्रकार मिथ्यात्व के उदय से ज्ञान और अज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार अविरति भाव उदित हो जाते हैं और सम्यक रूप भाव ढक जाता है। उसी प्रकार नए दुर्नय, सुनय दुर्नय और प्रमाण दुप्रमाण हो जाते। क्यों? मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्यात्व के कारण से उसका सारा का सारा ज्ञान क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है उसका सम्यक ज्ञान होगा ही नहीं, तो प्रमाण कैसे होगा? तो ऐसे प्रमाण के और भी आचार्य भगवंतों ने भेद किए हैं। द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, भूतार्थ, अभूतार्थ, निश्चय नय, व्यवहार नय, साविकल्प नय, निर्विकल्प नय, और आलाप पद्धति के अनुसार 9 नय बताए हैं। द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत नय, ये भेद किए। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद किए, पर्यायार्थिक नय के 6 भेद किए। उसके बाद नेगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजुसूत्र नय, इनके आचार्य भगवंत ने नेगम नय के 3 भेद, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र के 2-2 भेद, और शब्द नय एवं भूत समभिरूढ़ नय के एक ही एक भेद, इनके भेद नहीं है। उपनय के आचार्य भगवंत ने 3 भेद बताए थे, और उनमें भी सद्भूत व्यवहार के 2, असद्भूत व्यवहार के 3, उपचरित असद्भूत व्यवहार के 3। इस प्रकार से आपका नय का जो विशेष विश्लेषण था वो अच्छी प्रकार से हो गया कि नय क्या है, नय का स्वरूप क्या था। अब अगले कक्षा में हम नय व्युत्पत्ति अधिकार और द्रव्यार्थिक नय व्युत्पत्ति अधिकार, पर्यायार्थिक नय व्युत्पत्ति अधिकार और नेगम नय आदि के स्वरूप को जानेंगे और विशेष रूप से। तो आज की कक्षा में इतना ही। सभी के लिए जय जिनेंद्र।